और ये लोग खुद भी बोलते हैं, जब हम इनकी सच्चाई सामने लाते हैं तो बोलते हैं झूठ बोल रहे हो, व्यूज़ के लिए कितना गिर जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्षा भाकुनी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी अच्छे होंगे। और आज का ये जो मेरा वीडियो है वीरेंद्र विष्ट जी के लिए है। तो वीरेंद्र विष्ट जी से कुछ क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। और ये मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि भाई जी आप मुझे इन क्वेश्चनों का आंसर दो, आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं समझती, पहली बता रही हूँ, क्योंकि आपका रिप्लाई आएगा ना फिर कि आपके क्वेश्चनों का आंसर दें। हम ज़रूरी नहीं समझते हैं आप होते कौन हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है मेरा सिर्फ आपके लिए है, और आप मेरे इन क्वेश्चनों का आंसर दो या ना दो ये मैं ज़रूरी नहीं समझती, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। आज मैंने आपकी एक वीडियोस देखी थी, इसलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। आज मैंने आपकी एक वीडियोस देखी थी, आज से 4 दिन पहले का वीडियो है वो। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये वाली वीडियोस मैंने आपकी देखी थी, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी पत्नी के लिए, जो कि सोशल मीडिया पे मतलब प्रूफ सहित आपकी पत्नी आई हैं राजकुमारी जी, तो उनके बारे में आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ। तो आप उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? कुछ तो लफड़ा होगा, तभी तो जानते हो ना आप उनके बारे में इतना। जितना सफाई और जितनी गहराई आप उनके बारे में बोल रहे हैं, उनकी मतलब सच्चाई लाने के बारे में बोल रहे हैं, शायद मेरा कहना ये है कि जहाँ तक मेरी सोच है, अपने बारे में सोचिए ना। अपनी सच्चाई क्यों नहीं लाते हैं आप? अपनी सच्चाई लाइए, इतनी गहराई से अपने बारे में सोचिए। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ, और जो मेरे को और ऑडियंस सुन रही है वो भी प्लीज़ मेरे इन बातों का कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। कमेंट्स करिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी करेंगे आप लोग, पर इज्जत से। आपने इस वीडियो में बोला था कि मतलब इतने पति हैं, इतनी शादियां हो गई हैं, ये होगी हैं, वो होगी हैं, और अपना नाम तो कहीं लिया ही नहीं। आपने बोला था ना, मैं भी मेरे पास तो ये ऐसे हालात में पहुंची। तो ऐसे हालात में जब आपके पास पहुंची तो शायद क्या पता आपने भी शादी कर ली होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका भी तो नंबर आता है, आपका भी तो नाम आता है उतने सारे पतियों के बीच में। तो आपने अपना नाम क्यों नहीं लिया? और भागीरथी जी से आपने कौन सी अभी सामाजिक तौर पे शादी करी है? भागीरथी जी को भी तो आप अपना पति मानते हो ना। तो जिस दौर पे राजकुमारी जी आपको मिली थी, आपकी वीडियोस को देख के मैं रिप्लाई कर रही हूँ, जिस तरीके से राजकुमारी जी आपको मिली थी, और उसी तरीके से आप भागीरथी जी के साथ भी रह रहे हैं। तो भागीरथी जी से कौन सा आपने सामाजिक तौर पे शादी की है, या उसको भी तो अपनी पत्नी मान रहे हैं, अपना पति मतलब मानते हैं उनको, और उसको अपनी पत्नी मानते हैं। और तो वैसे ही आप बोल रहे हैं राजकुमारी जी मुझे इस हालत में मिली। तो ये हमारी सोच है, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से हमें दिख रहे हैं, ऐसे मतलब मेरे नज़रों में गंदे काम करते हुए बोले तो अच्छा नहीं किया आपने, जो भी सोशल मीडिया में आगे चला हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या पता आपको इस हालत में राजकुमारी जी मिली, तो कहीं ना कहीं क्या पता आपने उनसे शादी कर ली हो। तो इतने सारे जब पति थे तो अपना नाम क्यों नहीं लिया आपने? चलो मान लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं। इतने सारे पति थे तो राजकुमारी जी के पास आपका आधार कार्ड कहाँ से आया? आप बताइए। और राजकुमारी जी के पहचान पत्र में, आधार कार्ड में पति वीरेंद्र सिंह बिष्ट का ही नाम क्यों आया? ये बताइएगा आप लोग। ऑडियंस से भी मैं कहना चाहती हूँ, इतने सारे पतियों का नाम क्यों नहीं आया? वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी की वीडियोस देखिएगा, जो उन्होंने नया चैनल बना रखा है, उसमें आज से 4 दिन या 5 दिन पहले ये वीडियोस स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लगा देती हूँ। इस वीडियोस में देखिएगा कितने सारे जो भी लिया उन्होंने, 2 3 4 5 पतियों का नाम जितनों का भी लिया, और बोला कि ये मुझे इस कंडीशन में मिली लास्ट में कि मेरे मदद कर दो। क्या पता आपने भी उस कंडीशन में मदद करते करते, भागीरथी जी की भी तो मदद ही करी थी आपने। भागीरथी जी ने भी तो यही कहा था, मेरे भाई समान है, मेरे बाप समान है, मेरी मदद करते हैं। और भागीरथी जी की भी तो मदद ही करी थी। तो हम इसको कैसे सही मान लें? और आप बोल रहे हो ना मुझे इस कगार में राजकुमारी जी मिली कि मेरी मदद कर दो। तो जिस तरीके से आपने भागीरथी जी की मदद करी और भागीरथी जी के साथ ऐसे रहने लग गए, पति बन गए, तो उसी तरीके से राजकुमारी जी की भी मदद करी तो उनके भी तो पति बने ना।
तो इतने सारे पतियों में अपना नाम क्यों नहीं लिया आपने? और नहीं लिया, मान लिया, चलो ठीक है, तो इतने सारे पतियों में आपका ही नाम क्यों आया? राजकुमारी जी के डॉक्यूमेंट्स में, राजकुमारी जी के पहचान पत्र में, राजकुमारी जी के आधार कार्ड में राजकुमारी पति वीरेंद्र सिंह बिष्ट और पतियों का नाम क्यों नहीं है? दूसरी बात, बच्चों की बात रही, और जो आप राजकुमारी जी के पति बता रहे हैं, तो बच्चों के उसमें आपने 2-3 पतियों के नाम लिए, तो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में उन पतियों के नाम मेंशन क्यों नहीं है? आपका ही नाम मेंशन क्यों है? डॉक्यूमेंट्स में, रिजल्ट में आपका ही नाम क्यों मेंशन है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे आपकी वीडियोस को देख के लगा कि मतलब मेरी सोच है जहाँ तक, तो ऑडियंस में आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी सोच क्या है, मैंने सही बोला या गलत बोला, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो और इतने सारे जब पति थे उनके, तो उनके पतियों का नाम उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में और राजकुमारी जी के पहचान पत्र में, आधार कार्ड में आपका ही नाम कैसे आया? इतने सारे पति थे ना उनके, आपका ही कहना है वीडियोज़ में, तो उनका नाम क्यों नहीं आया? आपका ही क्यों नहीं आया? क्यों आया? तो कहीं ना कहीं आप भी तो उनके हस्बैंड हो ना, वो झूठ नहीं बोल रही है, झूठ आप बोल रहे हो। आपने भी तो भागीरथी जी की हेल्प की थी, और हेल्प करने के बाद आप हस्बैंड बन गए, मान लिया आपने। और वही आपने ये बोला कि राजकुमारी जी तो मेरे पास ऐसे लास्ट मोमेंट पर आए कि मेरी हेल्प कर दो। क्या पता राजकुमारी जी की भी हेल्प करते करते आपने उनके साथ शादी कर ली हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी था गाइस। और आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।